इस वजह से हम आपके साथ फिर से उपस्थित हैं, खास करके जब विपक्ष पक्ष के साथ मिलकर महामारी से लड़ रहा है, लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। वैसे में केंद्र में बैठी सत्तारूढ़ भाजपा एक अलग महामारी से ग्रसित है। वो झूठ फैलाने में व्यस्त है, फरेब करने में व्यस्त है। लक्ष्य सिर्फ एक कि कैसे अपनी नाकामियों पर पर्दा डाला जाए, जनता के सवालों से कैसे बचा जाए। विषय आपको पता है। हमारे साथ हैं आदरणीय पवन खेड़ा जी, साथ में है रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री राजीव गौड़ा जी और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री रोहन गुप्ता जी, और हमारे साथ ही एआईसीसी पैनलिस्ट एडवोकेट अमन पवार जी। हम आपके सवाल लेंगे। मैं शुरू करूंगा, आग्रह करूंगा पवन जी से। पवन जी, आप शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, पूरे देश में जो हाहाकार मचा है उससे कोई भी व्यक्ति विश्व का कहीं भी कोने में कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति ना वाकिफ नहीं है। सब वाकिफ है, सब देख रहे हैं कि भारत में हो क्या रहा। जो एक चीज प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा प्रिय है वो है अपनी एक नकली छवि। मैं पहले सिर्फ छवि बोलता था, लेकिन अब हम सबको ये स्पष्ट तौर पे पता है कि वो एक नकली छवि। उस नकली छवि को बचाने के लिए वो 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, 24 में से 48 घंटे काम करने को तैयार होंगे। काम क्या होगा? उस नकली छवि को बचाए रखना। देश की चिंता नहीं होगी, कोरोना से जो लोग मर रहे हैं उनकी चिंता नहीं होगी, ऑक्सीजन के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं उनकी चिंता नहीं होगी, दवाई नहीं दे पाएंगे, अस्पताल नहीं दे पाएंगे, वैक्सीन नहीं दे पाएंगे, कोई चिंता नहीं होगी। चिंता एक बात की होगी कि विश्व में वो गुरु का दर्जा मिल जाए उन्हें, नकली वैक्सीन गुरु का दर्जा मिल जाए। आप पर जब सवाल उठाए जाते हैं या आप पर कोई आरोप लगता तो दो तरीके होते हैं। जो एक स्वच्छ एकदम स्पष्ट तरीका है जो सबके सामने है, आप जवाब दीजिए, हर सवाल का उत्तर दीजिए, और अगर गलती की है आपने तो गलती स्वीकार करिए, गलती सुधारिए और आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। लेकिन दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? वो है भारतीय जनता पार्टी का टूल किट। वो क्या है भारतीय जनता पार्टी का टूल? आप पिछले 7 साल से देख रहे हैं कि अगर नौजवानों ने आवाज उठाई फीस वृद्धि के खिलाफ, एक टूल किट आ जाता है। किसानों ने आवाज उठाई काले कानूनों के खिलाफ, टूल किट आ जाता है। देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने आवाज उठाई, टूल किट आ जाएगा। वो मीडिया जो निडरता से, ईमानदारी से अपना काम करने की आज भी हिम्मत दिखा रहा है, उनके खिलाफ भी एक टूल किट आ जाएगा। वो देश में बैठा हो मीडिया कहीं भी बैठा हो। आज भारतीय जनता पार्टी का घिनौना चेहरा एक बार फिर सबके सामने स्पष्ट तौर पे आ गया। जो कार्यकलाप इनके हैं कि जवाब देना नहीं, गलतियां करते रहना, गलतियां दोहराते रहना, गलतियां मानना नहीं, और जो आप पर उंगली उठाए कि साहब आप ये गलत कर रहे हैं उसको बदनाम करना, इन कार्यकलापों के चलते आज देश की स्थिति है। इस वजह से आज देश की यह हालत है कि हर घर में मातम है, हर घर में दुख है, बीमारी है, चिंता है। एक बौने को कद्दावर बनाने के लिए कितना हद तक गिरोगे आप, यह बता दीजिए। नहीं बन सकता वो कद्दावर, वो बौना है, बौना रहेगा। देश उसकी कीमत क्यों चुकाए? क्योंकि आप एक बौने को कद्दावर बनाने पर तुले हुए हैं। देश वो कीमत नहीं चुकाएगा। देश का मीडिया आवाज उठाएगा, सवाल पूछेगा, देश का विपक्ष सवाल पूछेगा, आवाज उठाएगा, क्योंकि हम आपकी तरह नहीं हैं कि अपना कर्तव्य भूल जाएं। हम आपकी तरह नहीं हैं कि सवालों के जवाब नहीं दें, और जो हमारा कर्तव्य है सवाल पूछने का वो सवाल न पूछें और आवाज न दें उन लोगों को जो अस्पताल के बाहर बिलख बिलख के रो रहे हैं और मर गए, शमशान घाट के बाहर लाइनें लग गई। हम उनको आवाज न दें, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। आप हमें चुप नहीं करा सकते। कितना ही टूल किट ले आइए, कितना ही झूठ बोल दीजिए, कितना ही फरेब कर लीजिए, कितनी ही मक्कारी कर लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी का टूल किट सबके सामने है। एक फर्जी कागज, मैं दोहराता हूं, मेरे साथ बैठे हैं हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजीव गौड़ा जी, प्रोफेसर राजीव गौड़ा जी, प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं।
मेरे साथ हैं हमारे सबके प्रिय रोहन गुप्ता जी, हमारे चेयरमैन सोशल मीडिया के, यह भी आपसे मुखातिब होंगे। अमन, हमारे वकील, मजबूत नौजवान वकील अमन पवार हमारे साथ हैं। आप हैरान होंगे कैसे एक फर्जी कागज को कांग्रेस का दिखाते हुए, हमारे लेटर हेड को फोर्ज करते हुए, रिसर्च डिपार्टमेंट के लेटर हेड को फोर्ज करते हुए आज एक सुबह से सोशल मीडिया और मीडिया में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे साहेब की ऊपर जो उनकी छवि पर जो आंच आ रही है, कैसे लोगों का ध्यान उससे हटे, कैसे सारे टेलीविजन पे यही डिबेट हो, टूल किट आ गया जी, टूल किट आ गया जी, और डिबेट्स बंद हो जाएं। कोरोना से जो महामारी से जो लोग मर रहे हैं, जो लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस सब से ध्यान हट जाए। ध्यान हटाने का काम पिछले 7 साल में अगर कोई सीखना हो किसी से तो वो बोनो की इस सरकार से है, जो अपने आप को कद्दावर साबित करने में तुले हुए। ऐसे कोई कद्दावर नहीं होता मोदी जी, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे कोई कद्दावर आज तक नहीं हुआ। इससे तो देश भी बौना हो जाता है, लेकिन इस देश को आप बौना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस देश का एक इतिहास है, बड़ा स्वर्णिम इतिहास है, हमारी एक संस्कृति है। उसको आप जैसे कई लोग आए और चले जाएं तो उससे कोई बौना नहीं हो सकती हमारी संस्कृति। लेकिन लानत भेज रहा है आज पूरा देश इस तरह की प्रवृत्ति को कि आप कैसे झूठ, फरेब और मक्कारी के साथ रास्ता लेते हुए असली मुद्दों से ध्यान फिर से बटाने में कोशिश करते रहेंगे। आप कामयाब नहीं होंगे मोदी जी। लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। आपका असली रूप, आपका असली चेहरा सबके सामने वापस से स्पष्ट तौर पे सबको, पूरे देश को दिख रहा है, माफ कीजिएगा पूरे विश्व को दिख रहा है। आपको तो चिंता विश्व की ज्यादा होती है, देश की कम होती है। पूरे विश्व को आज आपका असली चेहरा दिख रहा है, और जितना आप इसको ढकने की कोशिश करते हैं उतना उजागर हो जाता है आपका असली चेहरा। और कोई बहुत खूबसूरत चेहरा नहीं दिख रहा है इस सरकार का, माफ कीजिएगा, इस सरकार का एक बहुत ही हल्का चेहरा सामने आ रहा है, असली चेहरा सामने आ रहा है। आपको लगता है इन चीजों से हम डर जाएंगे? ये नकली कागज बना बना के जो आप झूठ फैलाएंगे उससे देश घबरा जाएगा, देश का मीडिया डर जाएगा, देश का विपक्ष चुप होकर घर बैठ जाएगा। माफ कीजिएगा, आप हमें जानते नहीं हैं। न इस देश के मीडिया को आप पहचान पाए हैं, न इस देश के विपक्ष को आप पहचान पाए हैं, न इस देश के एक एक नागरिक को आप समझ पाए हैं। अगर समझ लिया होता तो आज इस तरह की ओछी हरकतें नहीं करते आप लोग, जैसे आज आपने की है। आज इस फर्जीवाड़े के खिलाफ हमारे प्रोफेसर राजीव गौड़ा और रोहन गुप्ता जी की तरफ से अमन पवार जी आपको बताएंगे, एक एफआईआर दर्ज की है जेपी नड्डा, संबित पात्रा, बीएल संतोष, स्मृति ईरानी एवं अन्य नेताओं के खिलाफ, जिन्होंने इस तरह के फर्जी कागज को अपने सोशल मीडिया पे और मीडिया पे प्रेस वार्ता के जरिए लोगों को दिग्भ्रमित करने की चेष्टा की और असली मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश की है। हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। नड्डा जी सुन लीजिएगा बड़ा ध्यान से, आपको दोनों कान खोलकर आज अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। कांग्रेस का एक एक सिपाही, इस देश का एक एक नागरिक आपकी असलियत जान गया है और अब वो चुप बैठने वाला नहीं है। आप जितने कोशिश कर लीजिए झूठे कागज सामने लाइए, एक एक का जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। 2024 तो जब आएगा आएगा, आपके लिए प्राथमिकता से चुनाव होती है, हमारे लिए प्राथमिकता आज है। कोरोना से जो लोग मर रहे हैं, हमारी प्राथमिकता वो है। हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम आपको बार बार सलाह दे रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, और आप क्या कर रहे हैं? एक बौने को कद्दावर बनाने का विफल प्रयास कर रहे हैं। बंद कर दीजिए ये प्रयास, अब ये प्रयास सफल होने वाला नहीं है, बहुत देर हो चुकी। आपके सवाल, उनका स्वागत है। अमन जी, एफआईआर आपके पास है, आप एफआईआर भी प्रणव जी के साथ साझा कीजिए ताकि वो भी हम रिलीज कर सकें, और आपके सवालों का मैं स्वागत करता हूं। उससे पहले अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अंग्रेजी में भी बोले। परमिशन। Friends, we've all been in public life, sometimes in power, sometimes out of power. We have faced questions, we have faced criticisms, and as journalists, you also have directed questions and criticisms. There are two ways of addressing questions and criticisms. As we all know, you as journalists and we as politicians, respond to questions, respond to criticism,
correct where you are wrong, move on. The second way is the BJP toolkit way, which is attack those who are questioning you, whether they are from the media, whether they are from the intellectual class, whether they are students, whether they are farmers, whether they are the opposition party. Attack them. Assassinate their character. Resort to lies, forgery, fabrication. Demolish their credibility, but do not respond to questions. That's the BJP toolkit. Over the last 7 years, we've seen whether it's students demanding rollback of a fees hike, whether it's farmers demanding rollback in these black laws, whether it's intellectuals questioning the government, whether it's the opposition parties attacking and criticizing and questioning the government, whether it's the media, some of you who were, despite all the pressures, still trying to be steadfast on your Raj Dharma. This government, led by the Bharatiya Janata Party, knows only one way, which is the BJP toolkit way. Destroy, destroy, destroy the credibility. Today, again, we have seen how the BJP resorted to fabrication. They forged the letterhead of the Congress Research Department, the chairman of which Professor Rajiv Gowda is with us, eminent professor, and tried to distract the attention of the world away from the failures, the errors of omission and commission, which Mr. Modi is now being known for across the world, which has led to the disaster called COVID Part 2. How much time, how much effort would you spend in A, covering the truth, B, spreading lies? Spend half of that time in fighting Corona, India would have been a better country. There would not have been so much of crisis. People would not have been suffering. There wouldn't have been so much of sorrow, grief, apprehension, fear, anger. All this could have been avoided, provided your priorities were not to attack those who were questioning you, but to attack the problem, to address the crisis. Howsoever you try, you cannot make a leader out of a man who is not a leader. What do? It's your misfortune, not ours. It's something which the country is paying a price for. In your attempts to make Mr. Modi out to be a leader, you're making the country suffer. And you expect us to keep quiet. You expect us to be afraid of all these stunts that you keep trying every day. Forgery, fabrication. Sorry, you don't know us. You try it every day. We'll counter it every minute. Not just we in the Congress party, but every single Indian has seen your true face, Mr. Modi. And every single Indian is ready to respond to you now. Because they've seen through you. अरे आप छोटे हैं, दूसरे को बड़ा नहीं देख पाते, दूसरे को छोटा करने की क्यों कोशिश करते हो? वो मीडिया हो, वो कोई भी. I have with us Mr. Aman Pawar, a young promising lawyer. He'll share with you the FIR that we've lodged against Mr. JP Nadda, Smriti Irani ji, BL Santosh ji, Sambit Patra ji, and others, other leaders of the BJP who've shared this forged document on their social media profile and also done some press conference in which they've shared this forgery. We will not keep quiet. You cannot scare us into silence because we speak on behalf of this country. You can't scare us. We are not scared of you. We are not afraid of you, Mr. Modi. Your questions, please. Pawan bhai, before inviting question, Rohan bhai wanted to add something. Sure. Rohan? Sure. जी, नमस्कार साथियों. पवन भाई ने जैसे बताया कि ये पार्टी किस हद तक जा सकती है,
उनकी जिम्मेदारी थी देश को इस पेंडेमिक से बचाने की, वो उसमें पूरी तरह से विफल रहे। अब झूठ कैसे फैलाना, जिस प्रकार से आज सुबह से एक गलत डॉक्यूमेंट को, फर्जी कागज को कांग्रेस का बताकर उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, उनके मंत्री हो, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, बड़े ही दुख की बात। ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि जानते हैं कि अब देश की जनता उनका असली चेहरा देख चुकी है, देश का भरोसा ये लोग गवा चुके हैं। अब ये भी भरोसा गवा चुका कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। जो कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट का कागज बताया जाता है, जिसको ट्वीट कहा, वो फर्जी कागज है। किस हद तक ये लोग जा सकते हैं? और मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो सही है तो इस कागज को दिखा और वापस करे कि ये सही है। जिसपे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको बताया कि ये कागज सही है, कांग्रेस का है, मैं वापस कहता हूं कि आप बताएं पूरे देश को कि ये कागज सही है, हम उसका जवाब देंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया का दुरुपयोग उन्होंने कितने दिनों से किया है, हर चीज को, हर नैरेटिव को चेंज करके झूठलाने के लिए, किसानों की बात हो, हर मुद्दे पे झूठ फैलाने को काम, अब नहीं होगा ये चीज, क्योंकि सोशल मीडिया अब जान चुका है कि इन लोग की हकीकत क्या है। और हम आज अभी अमन भाई जो हम एफआईआर कर रहे हैं, उसके साथ जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, हम स्ट्रांगली कर रहे हैं कि इन लोगों को सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, अगर इसके लिए झूठ फैलाया जा रहा है। अगर बड़े बड़े नेताओं को इस प्लेटफॉर्म से हटाया जा सकता है, तो झूठ फैलाने के लिए मैं आपके माध्यम से भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके मुखिया को कहना चाहूंगा, हमने ऑलरेडी लिख दिया है कि इनको इन प्लेटफॉर्म से हटाया जाए, जिससे जिस प्रकार से झूठ ये लोग फैला रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, उसको रोकने की भारतीय के नाते हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और साथियों, ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। अगर ये लोग इस मुद्दे को बड़ा करके करे, जो टूल देना चाह रहे हैं, यही चीज बता रहा है कि ये लोग कितना बौखला चुके हैं। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा प्रेस के मेरे साथियों को, जिस प्रकार से देश की भावनाओं को, जनता की भावनाओं को उन्होंने पिछले दिनों में उजागर किया। वो ऑक्सीजन की किल्लत की बात हो, वो रेमडेसिविर की इंजेक्शन की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, तभी जाके आज उनको ये मजबूर होना पड़ा कि झूठ का सहारा लेना पड़ा। आज कांग्रेस का हर साथी लगा हुआ है कि किस प्रकार से देश की जनता की मदद की जाए, किस प्रकार से हमारे युवा कांग्रेस के साथी हो, उनको ये रास नहीं आ रहा है, खुद कर नहीं पा रहे हैं, और जो कोई कर रहा है ये देख नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये इनकी मजबूरी है, पर हम ये, जैसे पवन भाई ने बताया, कि हम ये नहीं करने देंगे। सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, किसी भी प्रकार से हो, इस झूठ का सामना हम करने में देश की जनता के साथ है। देश की जनता का अधिकार है कि इनके सवाल के जवाब मांगे कि क्यों इस प्रकार से बुरे पेंडेमिक में देश की जनता का साथ इन्होंने छोड़ दिया। और आने वाले दिनों में इस मुद्दे को, जब तक इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट उसके खिलाफ खड़े रह के पूरी तरह से जितना जोर से हम लोग बोल पाए, विरोध करना चाहे, हम करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू रोहन भाई। मैं सवाल लेता हूं। पहला सवाल सिद्धार्थ जी है, एनआई से। सिद्धार्थ सर मेरा सवाल ये है कि आप लोग कह रहे हैं एफआईआर, लेकिन अभी जो आपने कॉपी शेयर करी है ये कंप्लेंट की कॉपी है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था क्या इसको एफआईआर एडमिट करके एफआईआर कर ली गई है, और किन धाराओं में आप चाह रहे हैं कि ये एफआईआर हो? अगर अमन जी बता तो बेहतर। अमन जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि am I audible? Yes, you are. Pranav ji, am I audible? Yes, you are audible, please. Okay. So we have sought an FIR to be lodged against Mr. JP Nadda, Mr. Sambit Patra, Mr. BL Santosh, Smriti Irani and other functionaries of the BJP for forging the letterhead of the Congress Research Department, and also for the attempt to spread communal disharmony and fake news and unrest in the society by manufacturing a forged document on behalf of the BJP and proclaiming it to be a document which was never ever has anything to do with the Indian National Congress. So that document has to be investigated, and this FIR has been lodged under various sections of the Indian Penal Code and the IT Act. Many sections are cognizable, including the section of communal disharmony, etc. And we have also demanded that these people must be arrested, and the tools and computer devices, etc., which were used to create this forged document, they must be seized. There is relevant material which has to be recovered from the possession of Mr. BL Santosh, Mr. Sambit Patra, etc. So there has to be an arrest effected, and the devices used to fabricate and forge the letterhead and to create this fabricated document, that has to be seized.
So immediately we have requested that action must be taken against them. So Thank you. what reply police has given to you, sir? Has the FIR been registered or not? Because it's No, a we are awaiting. If the police does not register the FIR, then we will approach the court under 156(3) of the CRPC to seek directions from the court to get an FIR registered in this matter, because this is very serious. Such false and fabricated information is being disseminated by the senior most ministers of the BJP president himself. And now this kind of misinformation is being spread to divert attention from the failures of the government, which has completely failed to provide any relief during this pandemic. Okay. Thank you. Any other question, please? If there is no question, then we can wind up. No. I'm just asking an information just. जी. You filed the FIR, a single FIR or multiple FIR from the different centers of the city, the different centers of the country? Aman. Multiple FIR. I'm asking regarding. As of Are you going now, to the file central, multiple FIR as of now, across the country? Yes, I'm answering your question. As of now, a single FIR has been filed by the central leadership, which is the chairman of the research department and the chairman of the social media department, Mr. Rohan Gupta. And the future course, that is, maybe if the FIR has to be registered in other parts of the country or not, that is a legal and a political action that we will decide and take in the future. Thank you, Pawan ji. प्रणव जी, मेरे को भी एक सवाल पूछना है जी संतोष ठाकुर बोल रहा हूँ मैं। जी संतोष जी, पूछिए। हाँ नमस्कार। हाँ, मैं संतोष ठाकुर नवारस से। मेरे को दो सवाल पूछते हैं। एक तो संबित पात्रा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये बोला है कि कुछ हॉस्पिटल्स थे जो कांग्रेस के समर्थक थे, उन्होंने बेड को आरक्षित कर लिया था और ये कहा था कि जो इंडियन यूथ कांग्रेस को टैग करके करे उन्हीं को करे। लेकिन मैं खुद अपना एक केस बता रहा हूं, मैंने टैग किया था और जो हमारे हिंदुस्तान समाचार के चीफ फोटोग्राफर है गणेश बिष्ट, उनको जो है सरकारी हॉस्पिटल में एडमिशन कराया था। तो सरकारी हॉस्पिटल तो सरकार चलाती है, तो उसमें वहां पर ऐसा कौन बंदा है जो कांग्रेस की मदद कर रहा है? क्या आप बोलेंगे भाजपा को कि उनको ढूंढे? जी, अगला सवाल आपका। दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से ये टूल किट की बात आ रही है, पहले एक दिशा रवि के मामले में भी टूल किट, तो एक नया वर्ड हमारे सामने आ रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि भाजपा को ये लग रहा है कि भाई माहौल उनके खिलाफ बन रहा है, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाओ जिससे कि ध्यान हटे? भाई दोनों सवाल यही तो भारतीय जनता पार्टी का टूल किट है। हम भी उन्हीं का शब्द उन पर इस्तेमाल कर लेते। जब आपको लगे कि आप सिचुएशन के स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है, जमीन आपके पांव के नीचे से खिसक रही है, आप कुछ काबू नहीं कर पा रहे, तो आप डिस्ट्रैक्ट करिए, डाइवर्ट करिए, नया कुछ मुद्दा ले आइए। जो आपसे सवाल पूछ रहा है उसको बदनाम करने की चेष्टा कीजिए। वो किसान हो, वो नौजवान हो, वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, वो मीडिया हो, वो विपक्ष हो, कोई हो। और उनको ये नहीं समझ में आता कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। ये बार बार आप वही टूल किट ले आएंगे तो क्या लोग मूर्ख हैं? लोग समझते हैं, लोग अच्छी तरह जान चुके हैं आपकी असलियत। अब वो असलियत छिपाई नहीं छिप सकती, क्योंकि वो अब हर घर में आपकी असलियत उजागर हो चुकी है। अस्पतालों के बाहर आपकी असलियत दिख रही है, शमशान घाटों में आपकी असलियत दिख रही है, कब्रिस्तान में दिख रही है। आपकी असलियत मुंह बाय खड़ी है, आप नहीं छिपा सकते। कहां छुपाओगे? Thank you. I think we have had all the questions that you had. Yeah. Pranav, can I ask one question, Manan? हाँ, please, Manan. Yeah, my question is to Mr. Rajiv Gowda. After seeing all this kind of, strange behavior by the Bharatiya Janata Party, have you approached Twitter? And if you have, then what you have written to them? What request you have made to them?
this outrageous behavior of the Bharatiya Janata Party, we have taken up with the police authorities so far. We are yet to take it up with Twitter, and we can certainly do that. Now, the basic point is that what these people have done is fraud and forgery, and this is a crime which needs to be taken up with the police. And that is the agenda that we are pursuing right now. रोहन Thank you. भाई, जी देखिए, हमने अभी जिस प्रकार से अमन भाई ने बताया कि जैसे ही ये एफआईआर दर्ज होगी, ट्विटर हो, सारे प्लेटफॉर्म्स को हम ऑफिशियली मेल करके जिन लोगों ने भी ये झूठ फैलाया है, क्योंकि एक लीगल एक्शन जो ली गई है उसकी कॉपी देना जरूरी होता है, हमारे पास ये कॉपी आते ही उसके साथ में फॉर्मली हम सारे प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह पे हम लोग इसको लिख के उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। करेक्ट, और इनमें से कई का तो जो है सीरियल ऑफेंस का रिकॉर्ड है, खास करके बिल्कुल स्पोक्स पर्सन पात्रा जी का। So guys, I think we have run out of questions, and Pawanji, would you like to reiterate what you said in the beginning? no, absolutely clear. They will not be able to silence us through forgery, not at all. We have a glorious history as a party of fighting evil forces of. So don't underestimate the power of true soldiers of the Congress party. We'll fight you because we are fighting for the country. You do what you can, and this is the least you can do. Do it. We'll continue our fight. We'll continue to voice the pains and the sorrows that this country is going through, all because of one man's ego, one man's image, which is more important than every single Indian's life. Sorry, this is not done. We will not let you succeed. Thank you. Thank you, Pawan Kheda ji. Thank you, Professor Rajiv Gowda, Chairman, Research Department. Thank you, Rohan Gupta ji, Chairman, Social Media, Aman Pawar, and all our friends from the press. Thank you for joining.